नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में सब कुछ यदि सरलता से मिल जाए तो व्यक्ति फिर भगवान हो जाएगा। आप जो चाहें और यदि वही आपको प्राप्त हो जाए, यह तो भाग्य की बातें हैं। और इसके लिए कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति, उनका गोचरीय प्रभाव आपके जीवन पर निश्चित रूप से असर करता है। कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। भाग्य से बढ़कर कहाँ कुछ है। संघर्ष आप करते रह जाएंगे, परंतु यदि भाग्य का साथ न मिले, 9 ग्रहों की गोचरीय स्थिति में इनका समर्थन यदि आपको प्राप्त न हो तो जीवन में संघर्ष बढ़ती चली जाती है। शुक्र प्रधान तुला राशि की यह मार्च महीने की गोचर कुंडली है। एक तो आपके जन्म कुंडली होते हैं, उनमें ग्रहों की स्थिति के आधार पर गोचर ग्रहों का समर्थन प्राप्त होता है। आपके किन ग्रहों की दशा चल रही है, किन की अंतरदशा चल रही है, यह भी देखना आवश्यक होता है। साथ ही साथ आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, उनमें कितना बल प्राप्त है। अन्यथा आपको लगेगा कि हर महीने अच्छी अच्छी बातें कहने के बाद भी हमको अच्छा फल कहां प्राप्त हो पा रहा है। परंतु यह तो ग्रहों का खेल है। शुक्र प्रधान तुला राशि के व्यक्ति अत्यधिक जीवन में आराम पसंद भी होते हैं, परंतु वह तुला की तरह संतुलित जीवन जीना पसंद करते हैं। एसेट की कभी उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं रहती है। भौतिक सुखों की कभी कमियां नहीं रहती है। यदि जीवन में कभी भी शुक्र की महादशा अंतरदशा लग जाए और उनकी स्थिति यदि आपके कुंडली में अच्छी हो तो फिर तुला राशि के लिए जीवन में इतनी ऊंचाइयों पर वो चले जाते हैं कि फिर उन्हें किसी भी चीज की कमियां महसूस नहीं होती है। अब जहां तक मार्च महीने का प्रश्न है तो आपके राशि स्वामी आपके सुख स्थान में विद्यमान है। अतः राशि स्वामी का सुख स्थान में रहना यह निश्चित रूप से संकेत करता है कि भौतिक सुखों की मार्च महीने में आपको निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। कुछ आप अपने धन भी व्यय करेंगे अपने सुखों के लिए, सुख के संसाधनों के लिए, और आपको निश्चित रूप से कुछ सुख भी प्राप्त होंगे। आपके चतुर्थ स्थान में 5 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, अतः यह भाव अत्यंत बलवान हो गया है। अतः भूमि भवन वाहन संबंधित किसी भी प्रकार के यदि आपके कार्य रुके हुए हों तो निश्चित रूप से मार्च में पूरे होंगे। साथ ही साथ इन सारे ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। अतः मार्च महीने में कर्म से संबंधित, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित आपके कर्म पथ पर निश्चित रूप से अति सरलता प्राप्त होंगे और आप खूब ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। शनि देव आपके चतुर्थ स्थान में स्वगृही विद्यमान है और सस नाम का राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप राजनीति क्षेत्र में हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। यूं तो चतुर्थ स्थान में शनि देव का गोचर ढैया का प्रभाव उत्पन्न करता है। मन में थोड़ी सी बेचैनी रहती है, बनते बनते कार्य थोड़े से बिगड़ जाते हैं, धैर्य की कमियां रहती है, परंतु यहां तो स्वगृही शनि विद्यमान है, अतः बहुत अधिक समस्याएं कहां होगी। मंगल उच्च के आपके चतुर्थ स्थान में बैठकर रोचक नाम का राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यह भी आपको भूमि भवन से संबंधित आपके कार्यों में गति प्रदान करने वाले हैं। आपको निश्चित रूप से अपने कर्म क्षेत्र में भी खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपके 5म स्थान में सूर्य के साथ देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। सूर्य 5म स्थान में आकर बुद्धि में तो थोड़ी सी पैनापन लाने का कार्य करते हैं, परंतु प्रेम संबंधों में दूरियां पैदा करने का कार्य कर देते हैं, क्योंकि यह तो एक विच्छेदात्मक ग्रह है।
यह सामंजस्य के ग्रह नहीं है, यह तो ग्रहों के राजा हैं। परंतु 15 मार्च को इनका राशि परिवर्तन होगा और वह छठे स्थान में आकर आपको कर्म पथ पर अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करेंगे। क्योंकि जब भी सूर्य देव जन्म राशि से तीसरे, छठे, 10वें एवं 11वें भाव में आते हैं तो खूब सफलता देने का कार्य करते हैं। आपको अपने कर्म क्षेत्र में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की भी खूब प्राप्ति होंगे। यदि तुला राशि के व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहे हैं, यदि नौकरी में मनचाहा सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको इसमें भी सफलताएं मिलेंगे। एक और मंगल की चौथी दृष्टि जहां अपनी ही राशि सप्तम भाव पर पड़ रहे हैं, अतः व्यापारियों को इस माह आशा से बढ़कर सफलता प्राप्त होंगे। बाहरी स्थानों से भी आपको खूब लाभ होंगे, क्योंकि मंगल देव अपनी 7वीं दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को उन्नति प्रदान कर रहे हैं एवं 8वीं दृष्टि उनकी आपके लाभ स्थान पर है। 15 मार्च तक सूर्य देव की 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि लाभ भाव पर है, अतः अनेक स्रोतों से आपको तो खूब धन लाभ होंगे। देव गुरु बृहस्पति भी 5म स्थान में बैठकर जहां छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलता देने का कार्य करेंगे, वहीं अपने 7वीं दृष्टि के प्रभाव बस अनेक क्षेत्रों से लाभ भी देने का कार्य करेंगे। अतः निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि आपकी लाभ की जो एक निरंतरता है, आपके लाभ की जो एक गति है, उसमें उछाल आएंगे और इस माह आपको निश्चित रूप से अनेक क्षेत्रों से रुके हुए धन भी प्राप्त होंगे। मन अति प्रसन्न रहेगा। परंतु मंगल देव की भले स्वगृही दृष्टि आपके 7म स्थान पर पड़ रहे हो, परंतु यह तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी भी उत्पन्न कर सकते हैं। अतः आवश्यक है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता को बनाकर रखें, सामंजस्य बनाकर रखना आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक दोनों के मध्य सामंजस्य नहीं रहेंगे तो जीवन पथ पर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कहा गया है कि भार्या मित्रं गृहेषु च, अतः उनसे मित्रवत व्यवहार करना आपके लिए आवश्यक होगा। आपके भाग्य स्थान के स्वामी बुध देव बनते हैं एवं आपके बाहरी स्थानों के भी स्वामी बुध देव ही हैं, जिनका 6 मार्च को राशि परिवर्तन होगा और वह आपके 5म स्थान में आकर अपनी 7वीं दृष्टि से फिर लाभ स्थान को देखेंगे। अतः जहां एक और आपको भाग्य का साथ मिलेगा, यात्राएं खूब होगी, सुदूर देशों की यात्राओं से भी आपको मार्च महीने में खूब लाभ होंगे। विदेश जाना आपके लिए सुलभ हो जाएगा। बाहरी स्थानों से यदि किसी भी प्रकार की आपकी गतिविधियां हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार के वीरता से संबंधित कार्य करने वाले, चाहे वो डिफेंस में हो, पुलिस में हो, किसी भी क्षेत्रों में हो, साहसिक कार्य करने वालों को इस माह निश्चित रूप से खूब सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि मंगल देव आपके लिए अत्यधिक मेहरबान है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मार्च के महीने में तुला राशि के लिए अनेक तरह से लाभ प्राप्त होने वाले हैं। सूर्य देव के 7वीं दृष्टि के प्रभाव स्वरूप व्यय की थोड़ी बहुत अधिकता रह सकती है। स्वास्थ्य पर भी थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु मार्च के बाद अप्रैल में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिससे आप भी अछूता नहीं रहेंगे और इन ग्रहों के प्रभाव स्वरूप आपके जीवन में खूब खुशियां आने वाली है। आपके लिए आवश्यक है कि आप शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें, गरीबों को मदद किया करें, फिर आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।